हेलो दोस्तों, बीएस एजुकेशन में आपका स्वागत है और मैं संजय सर आपको तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया हूं जो HCF है, जिसको हम महत्तम सावर्तक कहते हैं। आप बोर्ड पे देख सकते हैं। चलिए, और इसको ऐसे पढ़ेंगे कि बचपन तक से बुढ़ारी तक याद रहे। ऐसे पढ़ेंगे कि बचपन से बुढ़ारी तक याद रहे। और अच्छे समझिएगा, जहाँ नहीं समझिएगा कमेंट कीजिएगा। और चलते हैं प्रश्न की ओर। महत्तम सावर्तक, जिसको हेक्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। संकेत में इसको HCF कहते हैं। H वाला A और CA और या फिर हेक्ट कॉमन फैक्टर इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में महत्तम सावर्तक बोलते हैं। देखिए महत्तम सावर्तक होता क्या है, पहले सो समझे। महत्तम सावर्तक का मान जो होता है वो छोटा आता है। महत्तम सावर्तक जो मान आता है वो छोटा आता है। चलिए यहाँ लिखेंगे हम एक में। और महत्तम सावर्तक निकालना हो तो दो विधि से निकलता है। पहला विधि लिखेंगे अभाज्य गुणन खंड विधि द्वारा, और दूसरा विधि जो होता है भाग विधि द्वारा। चलिए, महत्तम सावर्तक हम दो विधि से निकाल सकते हैं। पहला विधि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, दूसरा विधि भाग विधि द्वारा। क्या कर सकते हैं? महत्तम सावर्तक ज्ञात कर सकते हैं। यहां लिख सकते हैं महत्तम सावर्तक। यहां भी लिख सकते हैं महत्तम सावर्तक। चलिए, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा महत्तम सावर्तक और भाग विधि द्वारा महत्तम सावर्तक, दो विधि है। पहले ये बात समझ लीजिए, जिसका मान छोटा आता हो उसे महत्तम सावर्तक कहेंगे। और इसे दो भागों में बांटा गया है। एक भाग अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा महत्तम सावर्तक, दूसरा है भाग विधि द्वारा महत्तम सावर्तक। अगर हम पहला विधि लेके चलें, अभाज्य गुणन खंड विधि द्वारा महत्तम सावर्तक। चलिए, और पहला विधि लेके चले अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा महत्तम सावर्तक। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा महत्तम सावर्तक अगर पहला विधि लेके चले तो क्या होगा, तो कैसे बने? अगर प्रश्न नंबर हम ओन ले, कहें इसमें 40 और 20 का अभाज्य गुणन खंड विधि द्वारा महत्तम सावर्तक ज्ञात करें। प्रश्न हुआ आपका 40 और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा महत्तम सावर्तक ज्ञात करें। चलिए, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा महत्तम सावर्तक ज्ञात करें। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? HCF। संकेत हम लिख दिए हैं शॉर्टकट में मसो, जिसको मस कहते हैं। प्रश्न को हम लिखें, यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ लिख लीजिए उत्तर, मैं समझिए
40 और 20 कह रहा है 40 और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा महत्तम समावर्तक ज्ञात करें। आपको अभाज्य विधि द्वारा कार्य ज्ञात करने के लिए, भाज्य विधि द्वारा नहीं। जो पहला है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा जो ज्ञात करेंगे तो देखिए कैसे करते हैं। सवाल लिख लिए हैं, उत्तर लिख दिए हैं, 40 और 20 लिख दिए हैं। तो पहले 40 का फैक्टर तोड़ लीजिए, 40 है तो 40 का तोड़ लीजिए। यहाँ आएंगे 40 का तोड़ेंगे, फैक्टर 20 होगा, और 20 को तोड़ेंगे 10 होगा, और 10 को तोड़ेंगे 5 होगा। ये हो गया 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5। अब 20 का तोड़ लीजिए, 2 को तोड़ेंगे 10, 2 से तोड़ेंगे 2, 5, कितना आया? 20 को तोड़े तो 2 गुने 2 गुने 5। यह है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मस, जिसको HCF कहेंगे। इसमें ये नियम है कि आपको नीचे में जो है वो ऊपर में होना चाहिए, जो ऊपर में है वो नीचे में होना चाहिए, जो नीचे में है वो ऊपर में होना चाहिए। तो आपको कौन सा मिल रहा है? 2 और 2 मिल रहा है, A2 भी और A2 भी मिल रहा है। आपको A5 और A5 मिल रहा है। अगर 2 नहीं मिल रहा है तो 2 नहीं हुआ, इसका मानता नहीं हुआ, इसको काट सकते हैं, काट सकते हैं। यहाँ ये यहाँ लिखेंगे A भी 2 और A भी 2, तो इसमें से एक लेंगे, और गुना का चिन्ह है तो गुना का इसमें से भी एक लेंगे, और A दोनों में से एक लेंगे। यहाँ गुना करके लिख देंगे 2 दूनी 4, 4 पंचे 20। आपका आंसर हुआ, आपका आंसर हुआ। और कहीं भी को समझ में नहीं आए तो कमेंट कीजिएगा। आप देखिए प्रश्न को, और दूसरा प्रश्न लेते हैं हम, दूसरा प्रश्न लेते हैं, तब तक मिटा देते हैं। मिटा देते हैं। चलिए, और दूसरा प्रश्न ले हम, प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 ले हम, कौन से विधि से? अभाज्य खंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। दूसरा प्रश्न ले हम, यहाँ अगर हम 15 ले लें और यहाँ 25 ले लें, यहाँ 15 और यहाँ 25 बोले का अभाज्य गुणन खंड विधि द्वारा महत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। ये प्रश्न दूसरा है। प्रश्न दूसरा करे 15 और 25 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा महत्तम समावर्तक ज्ञात करें। प्रश्न दूसरा है। देखिए प्रश्न को एक बार उतार ले। यहाँ क्या कह रहा है? 15 और 25, 15 और 25
महत्तम सावर्तक तो कहता रहा है निकालने के लिए, कौन सा विधि से? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा कह रहा है निकालने के लिए, अभाज्य खंड विधि द्वारा निकालेंगे। यहां लिख लेंगे उत्तर 15 है तो 15 लाइए यहाँ, और 15 को फैक्टर तोड़िए। फैक्टर का अर्थ है उसको कितना कितना से गुना होता है, 15 को कितना से गुना करेंगे तो 3 और 5 से। फैक्टर तोड़ने का अर्थ है 15 को लघुत्तम तोड़िए 3 और ये 5। फिर 25 है तो 25 को लाइए यहाँ, अब 25 को तोड़िए तो 5 गुने 5 होगा, 5 गुने 5 होगा, 5 गुने 5 होगा। तो इसका नियम है, अगर अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा आपको कह रहा है ज्ञात करने के लिए, तो इसका नियम है जो ऊपर में रहना चाहिए वो भी नीचे में रहना चाहिए। जैसे 3 है ऊपर में तो नीचे में है नहीं है, इसको काट दे। अगर 5 है नीचे में या ऊपर में भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो एक काट दे, और ये दोनों 5 तो मिल गया तो यहाँ मिला दे। अगर 3 है ऊपर में तो नीचा भी होना चाहिए तो उसका मान होगा, और नहीं तो उसको काट सकते हैं। यहाँ 5 है, नीचे में 2 ठो 5 है और ऊपर में 1 ठो 5 है, तो एक 5 को काट देंगे और 1 ही ठो 5 रहेगा जिसको घेरेंगे हम, और उस 5 में से 1 ही ठो 5 लेंगे, क्योंकि जोड़ा लगता है तो जोड़ा में से 1 ही को लेंगे। यहाँ 5 है तो यहाँ लिखेंगे 5 आंसर होगा। चलिए तीसरा प्रश्न लेते हैं, मिटा देते हैं इसको, देख लीजिए। यहाँ भी मिटा दें, यहाँ भी मिटा दें, और प्रश्न संख्या तीसरा ले हम, प्रश्न संख्या तीसरा ले। अगर यहाँ हम 45 ले लेते हैं, चले, और यहाँ 90 ले लेते हैं का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, यहाँ बोल दे हमको HCF ज्ञात करने के लिए, और उसको संकेते में बोल दे HCF ज्ञात करें। HCF जिस संकेत हम लिख दिए यहाँ HCF कहेंगे। अगर हमको संकेते में बोल दिए HCF ज्ञात करें तो कैसे करेंगे? 45 और 90 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF ज्ञात करें। चलिए पहले प्रश्न को उत्तर लिए, यहाँ उत्तर लिख लीजिए, उत्तर लिख लेते हैं। और 45 है और 90 है। आप 45 को यहाँ लाइए और 45 को फैक्टर तोड़िए। फैक्टर का अर्थ होता है लघुत्तम तोड़िए, जो कितना कितना से गुना करेंगे जो 45 होगा यहाँ ये। और 45 को तोड़ेंगे हम तो 3 से लगाएंगे, 15 3 45, फिर 3 से लगाएंगे 3 15 15, तो यहाँ ये 3 गुने 5। अब इसको गुना करेंगे तो 45 फुट जाना चाहिए। इसका अर्थ है कितना कितना से गुना करेंगे तो 45 होगा। तो यहाँ आइए 3 और 3 को गुना करेंगे तो 9 और 9 5 45 हो गया। 90 है तो 90 को लाइए, यहाँ 90 को लाए हैं। अब ये पता लगाना है तो कितना कितना से गुना किए हैं तो 90 पूरा है। यहाँ लाएंगे और 90 को लघुत्तम तोड़ेंगे जिसको फैक्टर बोलते हैं। तोड़ेंगे तो 45 और इसको तोड़ेंगे 3 से, 15 3 45, फिर इसको तोड़ेंगे 3 से तो 5 होगा। इसको हम 2 गुने 3 गुने 5 करेंगे तो 90 पुर जाएगा। इसका अर्थ है इतना को गुना करेंगे तो 90 पुरेगा और 90 को तोड़ेंगे तो इतना पुरेगा। चलिए अगर आपको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा कह रहा है, यहाँ संकेत में दे दिया है HCF ज्ञात करे, तो आप क्या कीजिएगा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो अभाज्य गुणनखंड के नियम है जो ऊपर में है वो नीचे में रहना चाहिए और जो नीचे में ऊपर में रहना चाहिए। मिलाइए, यहाँ 3 है यहाँ तो 3 यहाँ, 3 यहाँ तो 3 यहाँ, 5 यहाँ तो 5 यहाँ, 2 नहीं है तो 2 को काट सकते हैं आप। इस 3 से इस 3 को, इस 3 को इस 3 को, इस 5 से इस 5 को। चलिए अब
ए भी 3 और ए भी 3 जोड़ा लग रहा है, जोड़ा से एक ही ठो लेंगे, ए इस 3 में से और इस 3 में से एक ही ठो 3 लेंगे, गुना है तो गुना लिखेंगे, और ए 3 और ए 3 इसमें से भी एक लेंगे, और ए 5 और ए 5 एक लेंगे। अब कितनों मिला दीजिएगा, कितनों भी बड़ा रहे, अगर एक मिल रहा है 3, यहाँ भी 3 तो उसमें से एक लेंगे, यहाँ 3 तो यहाँ भी 3, इसमें से एक ही 3 लेंगे, यहाँ 5 यहाँ 5 तो एक ही 5 लेंगे, और गुना करके लिख लेंगे 3 3 9 5 45, इसका 45 आंसर होगा। इसका अभाज्य गुणनखंड भी द्वारा एचसीएफ जो निकालेंगे तो कितना होगा, 45 होगा। चलिए मिटा देते हैं। प्रश्न संख्या हम 4 लें, और प्रश्न संख्या हम 4 ले लें। यहाँ का है 35, 80, 40 का अभाज्य गुणन खंड द्वारा म स ज्ञात करे, म स ज्ञात करे। आपको कह रहा है प्रश्न 4, 35, 80, 40 का अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि यहाँ लिख सकते हैं, विधि द्वारा म स ज्ञात करे। आपको कहीं दे दिया जाएगा महत्तम सामर्थ्य ज्ञात करे, आपको कहीं दे दिया जाएगा एचसीएफ ज्ञात करे, और कहीं दे दिया जाएगा म स ज्ञात करे। तो यहाँ प्रश्न को पढ़ेंगे 35, 80, 40 का अभाज्य खंड विधि द्वारा म स ज्ञात करे। प्रश्न को यहाँ लिख लेते हैं, एक बार उत्तर लिख ले हम। चलिए उत्तर लिख लेते हैं, 35 है, 80 है, 40 है, लिख लिए हम। अब 35 को यहाँ लाइए, अब 35 को फैक्टर तोड़िए, इसका अर्थ है 35 को कितना कितना से गुना करेंगे तो 35 हो जाएगा, तो और 5 गुने 7 करेंगे तो आ जाएगा। एक भी कर सकते हैं, एक गुने कर सकते हैं। 80 है तो 80 को लाइए यहाँ, पहले तो एक होगा ही होगा, और 80 को कितना से गुना करेंगे जो 80 होगा, तो 80 को लघुत्तम तोड़िए, फैक्टर तोड़िए, 2 40 होगा, 2 से करेंगे 20 होगा, 2 से करेंगे 10 होगा, 2 से करेंगे 5 होगा। कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, गुने 2 आएगा, गुने 2 आ जाएगा, गुने 2 गुने 5। चलिए 10 10 19 20 20 40 40 19 80। अब कितना है 40, तो 40 के लाइए यहाँ और तोड़िए, 40 को यहाँ आइए तोड़िए, तोड़ेंगे 20, तोड़ेंगे 10 और तोड़ेंगे 5। कितना आ जाएगा, एक तो होगा ही होगा, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5। चलिए इसमें नियम है, आप ऊपर वाला से मिला ये तीनों में होना चाहिए तो लेंगे उसको, जो अंक लेंगे, जैसे 1 लेंगे तो तीनों में होना चाहिए, 5 लेंगे तो तीनों में होना, 7 तो तीनों में होना चाहिए, नहीं तो बाद बाकी को कोई मतलब नहीं है, कुछ अर्थ नहीं है। जैसे हम 1 लिए तो 1 इसमें भी है, 1 इसमें है, 1 इसमें भी है। जैसे 5 लिए हम तो 5 इसमें भी है, देखेंगे 5 इसमें है, 5 यहाँ है, फिर देखेंगे नीचे इसमें 5 है तो यहाँ 5 है। चलिए ऊपर चलिए, अगर 7 है यहाँ, 7 कहीं है इस लाइन में नहीं है, इस लाइन में नहीं है। जो ऊपर वाला मिलेगा वो तीनों मिलना चाहिए, तो ए नहीं है, 2 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 नहीं है, 7 नहीं है, काट दिए। कौन सा है, तो 1 है और यहाँ 5 है। समझ में आया, यहाँ लिख सकते हैं। अतः इस 1 में से
और 3 गो है तो तीनों में से एक ही ठो लेंगे। अगर 5 ओढ़ेगा तो 5 ही में से एक ही को लेंगे। 2 ठो है तो 2 में से एक ही लेंगे। मिल रहा है तो इसमें से एक लेंगे। गुने है तो गुने, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है। 3 गो हो, 5 गो, 4 गो, कितना भी हो, मिल जाए तो उसमें से एक लेंगे। 5 बराबर 5, यही आंसर होगा आपको। इधर एचसीएफ अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। आप चलेंगे भाग विधि द्वारा। भाग विधि द्वारा क्या कर रहा है, भाग विधि द्वारा, तब तक देखिए आप। दूसरा था भाग विधि। प्रथम था अभाज्य गुणनखंड विधि, उसको बना दिए। दूसरा देंगे भाग विधि द्वारा। यहाँ लिख देते हैं दूसरा, भाग विधि द्वारा महत्तम समापवर्तक। आपको कौन सा विधि द्वारा कह रहा है, भाग विधि द्वारा महत्तम समावर्तक। चलिए, पहला था अभाज्य गुणनखंड विधि, उसको देख लिया। भाग विधि द्वारा महत्तम समावर्तक, जिसको संकेत में एचसीएफ कहते हैं। प्रश्न एक हम लें, प्रश्न एक लें हम, इसमें बोल दें अगर 10 और 15 का HCF ज्ञात करें। एचसीएफ ज्ञात करें, हम संकेत में ले ली है एचसीएफ, जिसको महत्तम समावर्तक कहते हैं। भाग विधि द्वारा है ये, भाग विधि द्वारा, ये तो भाग विधि द्वारा है, ऊपर में लिख लिए भाग विधि द्वारा महत्तम समावर्तक। चलिए है, इसको उत्तर लिख लें हम यहाँ। ये भाग विधि द्वारा है। 10 और 15 दिया गया है, 10 और 15 दिया गया है। इसका अर्थ है 10 से भाग देंगे 15 में, छोटे वाला से देंगे ना, भाग विधि द्वारा कहे तो छोटे वाला से देंगे। यहाँ है, लिख लेंगे 10, भाग विधि का है, यहाँ लिख लेंगे 15। चलिए, कितने मर्तबे लगाएं, 1 मर्तबे लगाएंगे, यहाँ 10 होगा, घटाएंगे हम 5 होगा। अब यहाँ देखेंगे हम, इतना से कम आया है, 10 से कम है 5, जितना से हम भाग देते रहेंगे, अगर शेषफल जिस कम आए तो यहाँ लिखेंगे इसको 10 को। 10 है, 1 मर्तबे लगाए 10, 10 में से 15 में से 10 घटाए 5। यहाँ ये जो शेषफल जो आए, यहाँ जो दे रहे थे भाग, जिससे कम आया है, यहाँ कम आ जाए, जिससे हम भाग देते रहे, और यहाँ कम आ जाए तो इसको यहाँ रखेंगे, तो यह इसको यहाँ रखेंगे, और यहाँ डायरेक्ट खींच लेंगे, यहीं भी डैश खींच लेंगे। और कितना मर्तबे लगेगा, तो 2 मर्तबे, 5 दूनी 10, और घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, जिसको कटना ही कहते हैं। और 0 से ऊपर वाला आंसर होता है, 0 से ऊपर वाला आंसर होता है। तो आपका एचसीएफ कितना है, एचसीएफ कितना आया है, 5। आपका एचसीएफ 5 होगा। कौन सा विधि द्वारा, भाग विधि द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, दूसरा मिटा देते हैं, तब तक देख लीजिए।
प्रश्न दूसरा लें हम। अगर बोल दें 20, 60, 80 का भाग विधि द्वारा महत्तम समावर्तक ज्ञात करें। आपको बोल दे 20, 60, 80 का भाग विधि द्वारा महत्तम समावर्तक ज्ञात करें, तो आप सबसे पहले उत्तर लिख लीजिए। उसके बाद 20 है तो 20 यहाँ दे दीजिए, 60 है तो 60 दे दीजिए, और 80 है तो 80 दे दीजिए। चलिए, इसमें 3 ठो है। इसमें क्या है, 3 ठो, इससे पहले वाला था 2 ठो, इसमें है 3 ठो। आप कुछ नहीं कीजिएगा, 20 से 60 में दे दीजिए, छोटे से छोटे वाले में, और 60 से 80 में देंगे। तो यहाँ 20 से हम देंगे कौन सा विधि द्वारा, भाग विधि द्वारा 60 में। चलिए, 20 3 60, 20 में कितना से गुना करेंगे तो 60 हो जाएगा, 3 से, तो यहाँ 60 आया। और कट जाएगा, जिसको हम 0 कहते हैं, काटिए या 0 दीजिए, एक ही बात है। 0 दे देंगे, और 0 से जो ऊपर वाला होगा, शून्य वाला, वो आंसर होगा। आपका मौस कितना हो गया है, 20 हो गया है। 20 और 60 का, 20 और 60 का हो गया है। यही मौ से आप 80 में दीजिए, यही से 80 में दीजिए, नहीं तो 60 से दीजिए। लिखिए यहां तथा 60 से 80 में, 60 कम 60 घटाएंगे 20 होगा। यहाँ कम आ गया, यहाँ 60 है, यहाँ 20 है, तो यहाँ कम आ गया है, तो इसको यहाँ लिखेंगे। और हम 20 में कितना से गुना करेंगे तो 60 होगा, तो 3 से तो 60 होगा, घटाएंगे तो 0 0 और 0 से ऊपर वाला आंसर होता है। तो यहाँ लिखेंगे मौ से कितना आ गया है, 20 हो गया है। अगर आपको दोनों आंसर एक हो, दोनों एक हो, आप समझ लीजिएगा जाए हमारा सही है। अगर एक नहीं हो, आप समझ लीजिएगा ये गलत है। आपका मौ से इसमें 20 और इसमें 20, तो आप समझ लीजिएगा यही आंसर आपका सही है। ये दूसरा प्रश्न था। चलिए, और अच्छा लगे हो वीडियो तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और मिलेंगे हम अगली बार लॉ, जिसको हम लघुत्तम सामवर्तक कहते हैं, लॉ से लेकर हम चलेंगे। अगला वीडियो हमारा होगा लघुत्तम सामवर्तक जिसको कहते हैं। और मिलिए अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।